नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज श्रीवास्तव। आप आज की बात 24x7 न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अयोध्या जनपद में रुदौली और बीकापुर जनपद विधानसभा की सीट जो है वह बहुत ही चर्चा का विषय बनी। और कल से तो इस मामले ने इतना नाटकीय रूप ले लिया कि पूरे जनपद में क्या पूरे प्रदेश में यह चर्चा का विषय बन गई। और अंत में देखिए कहाँ कौन जुड़ा, कहाँ कौन कटा, कहाँ कौन बना। तो बहुत ही असमंजस की स्थिति से सपा हाईकमान को गुजरना पड़ा। और अंत में जो न्यूज़ सामने आ रही है उसके हिसाब से बीकापुर से सपा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार फिरोज खान गब्बर होंगे और रुदौली विधानसभा से आनंद सेन यादव पर अब की बार, जबकि मैंने कल ही आपको बताया था, आपको याद होगा, मैंने कहा था समाजवादी पार्टी आनंद सेन यादव को रुदौली से लड़ाना चाह रही है। और वह बात सत्य साबित हुई, सही साबित हुई और रुदौली से उनको टिकट दिया गया। तो आज की बात न्यूज़ के इस पे मोहर लगी समाजवादी पार्टी की। लेकिन इन सब के बीच आज का दिन नामांकन का अंतिम दिन था और बहुत ही रोचक और नाटकीय रूप से समाप्त हुआ। सबसे पहले तो अब्बास अली जैदी रुश्दी मियाँ का रुदौली से टिकट करने के बाद फिर उन्होंने आज अचानक से बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन थामा और उसके प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। फिर बीकापुर से पता लगा कि बलराम मौर्य को टिकट मिला है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुए थे, उनको टिकट मिला। फिर उनको फिर नामांकन से रोका गया। आज नामांकन से रोकने के बाद फिर अंत में, नामांकन के एकदम अंत में फिरोज खान गब्बर ने नामांकन किया। और अब जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से फिरोज खान गब्बर ही समाजवादी पार्टी के वास्तविक उम्मीदवार होंगे। अब इन दो सीटों के घमासान के चलते पूरे जनपद में सभी पार्टियों की नज़र इनमें पड़ गई, क्योंकि सबको पता था कि एक सीट जो है, अगर एक जगह विरोध होता है तो दूसरी जगह से वो कुछ ना कुछ निकलेगा। बीकापुर से अनूप सिंह भी समाजवादी पार्टी के बड़े दावेदार के रूप में शामिल थे, वह भी नामांकन करने गए और सूचना है कि वह निर्दल प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन किया। और उधर बहुजन समाज पार्टी से जिसने रुदौली से नामांकन किया था, अब कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि वह भी इधर उधर होंगे। तो पूरा का पूरा जो है पूरी जनपद की और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनके सभी प्रत्याशी कन्फर्म थे। आज भी कुछ लोगों ने नामांकन किया अंतिम दिन। और उनके अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता, बीकापुर से अमित सिंह चौहान जी, डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी, गोरखनाथ बाबा मिल्कीपुर से, रुदौली से 2 बार विधानसभा जीत चुके रामचंद्र यादव जी, और गोसाईगंज से पूर्व विधायक जो वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं, वर्तमान विधायक नहीं, पूर्व ही कहा जाएगा उनको, वो इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी, उनकी पत्नी आरती तिवारी जी चुनाव में सबके सामने हैं। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद, गोसाईगंज से अभय सिंह और सबसे पहले अयोध्या से तेज नारायण पांडे, इनके नामों की घोषणा बहुत पहले हो गई। लेकिन इन 2 सीटों पे बीकापुर और रुदौली में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एकदम पूरे अब हमें तो ये लग रहा है कि अगर उनके पास समय होता तो फिर इसमें कुछ फेरबदल हो सकता था। जिस प्रकार से इतने नाटकीय रूप से कई बार सीट बदली गई लोगों की और प्रत्याशी चेंज हुए, सीट होल्ड किए गए, टिकट सिंबल होल्ड किए गए और लोग इधर हुए उधर हुए,
लेकिन जिसे कहते हैं कि उन्होंने अंत में जो निर्णय लिया है, जैसे माइनॉरिटी की बात की जा रही थी कि माइनॉरिटी का कोई भी कैंडिडेट नहीं है, अब्बास अली जैदी रुश्दी मियाँ का टिकट कट चुका है, तो अब उन्होंने माइनॉरिटी का जो प्रतिनिधित्व फिरोज़ खान गब्बर को दिया है, तो मुझे लगता है कि इसका असर अब उनको चुनाव में दिखेगा। इसका माइनॉरिटी की जो नाराज़गी की बात चल रही थी वो भी चेंज होगी, और फिर बलराम मौर्य को टिकट देने की बात तो हो सकता है कि जो लोग कम लोग जानते हों कि बलराम मौर्य जी किस पार्टी में हैं, कौन है, तो उनका नाम दावेदार की सूची में आने के बाद वह पूरी तरीके से हाईलाइट भी हो गए हैं। लोग अच्छे तरीके से उनको जानने भी लगे होंगे कि समाजवादी पार्टी में है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही वो समाजवादी पार्टी में आए। तो यह पूरी रोचकता से परिपूर्ण, आज का दिन रोचकता से परिपूर्ण नाटकीय घटनाक्रम लेकर आया हुआ, और पूरे एकदम जिसे कहते हैं राजनीति की पूरी जो पराकाष्ठा होती है वह मतदाताओं से लेकर राजनीतिक पार्टियों को भी वह देखने को मिला। और अब नामांकन समाप्त हो चुका है, कल से उसमें जांच होगी, प्रत्याशियों को फिर सिंबल मिलेंगे, फिलहाल अधिकतर पार्टियों के सिंबल ही हैं। तो अब अयोध्या जनपद में मतदान 27 फरवरी को है, जिसके लिए पूरी हर पार्टी अपना जोर लगा रही है। और मुझे आपको यही बताना था कि इस 2 सीटों पे कितनी जद्दोजहद हुई, और अंत में एक चीज़ और बताइए, जैसे रुश्दी मियाँ सपा के बहुत ही काबिल और कद्दावर नेता गिने जाते थे जी, अगर सपा ने उनका टिकट काट कर बलराम मौर्य को दिया है, नहीं, बलराम मौर्य को नहीं दिया है उनका टिकट काट के, आनंद सेन यादव जी को दिया। आनंद सेन यादव को जैसे दिया, तो आनंद सेन यादव सपा के हैं। अब सपा के वोट बैंक का जो बहुत बड़ा फैक्टर था, रुश्दी मियाँ के सपोर्टर जो थे, जो रुश्दी मियाँ के साथ थे, क्या वो अब सपा को वोट करेंगे? जबकि सपा कहती है कि सपा मुस्लिम बाहुल्य वोटर के ऊपर जीतती आई है। नहीं, देखिए ऐसा है, आपकी बात सत्य है, माइनॉरिटी का वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है पिछले काफ़ी समय से, लेकिन आप ये देखिए कि अब वहाँ की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। इससे भारतीय जनता पार्टी को के उम्मीदवार को राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ पे आनंद सेन यादव, हाँ, इनके लिए मेहनत दुगनी हो गई है, क्योंकि ये बीकापुर से चुनाव लड़ते आए हैं और हमेशा से ही अब पहली बार इनकी सीट बदली है रुदौली। लेकिन मुझे लगता है सपा आला कमान ने इनको रुदौली सीट ही इसलिए दी है क्योंकि उनको यही लगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये था कि माइनॉरिटी का वोट, जो आपका कहने का मतलब है कि वो किसको मिलेगा, किस जगह पे जाएगा, तो अब चूँकि माइनॉरिटी का अधिकतर वोट सपा को मिलता आया है, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार बहुत दमदार हैं, अब्बास अली जैदी रुश्दी मियाँ, लेकिन पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया द्वारा अब की चुनाव में उस प्रकार की दमदारी नहीं दिखाई जा रही है जिस प्रकार के लिए वो जानी जाती है। तो वहाँ मुकाबला रुदौली में बहुत ही रोमांचक होगा, और वहाँ पे चुनाव कौन जीतेगा ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी हर जगह पे बीकापुर और रुदौली में समाजवादी पार्टी ने जो भी टिकट दिया है वह इतनी बार बदलने का मतलब यही है कि वह बहुत ही, जैसे कल ही भी मैंने कहा था, वो बहुत पसोपेश में है और बहुत दुविधापूर्ण स्थित है, क्योंकि कई उम्मीदवार थे। और बीकापुर की बात करें, अनूप सिंह जी का नाम बहुत तेज़ी से चल रहा था और सुनने में आया भी था कि अनूप सिंह लगभग कन्फर्म उम्मीदवार माने जा रहे थे, लेकिन इन मौके पर अनूप सिंह जी की जगह आनंद सेन यादव को दिया गया। फिलहाल सूची नहीं आई थी तब भी, और फिर बताया गया कि होल्ड किया गया है टिकट, फिर बताया गया बलराम मौर्य को मिला है। तो कुल मिला के हो सकता है समाजवादी पार्टी की ये कोई सोची समझी रणनीति रही हो जो चुनावी स्टंट के रूप में खेली गई हो।
फिर अब देखना यह है कि 27 फरवरी में मतदान के समय क्या होता है, और मुख्य रूप से प्रचार का इतने कम समय में आनंद सेन यादव जी प्रचार किस प्रकार से करेंगे वहाँ पर, और रुदौली में और रामचंद्र यादव जी की भी सांसें थमी होंगी क्योंकि 2 बार के विधायक हैं, और एक सजातीय उम्मीदवार उनका वहाँ पे आ गया है। जातिगत भी चीज़ें मायने रखती हैं, और बाकी माइनॉरिटी और सजातीय 2 चीज़ें मिल गई हैं वहाँ पे। चुनाव का परिणाम कुछ भी हो सकता है। फिर भी आज का दिन बड़ा रोचक रहा, और मतदाताओं को भी और मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूं अपने न्यूज़ के कि हमारा प्रयास ये है कि आप तक हम बेबाक रूप से निष्पक्ष चीज़ें आपके सामने रखें, और आपको उन सभी चीज़ों से अवगत कराएं कि हो सकता है कि संभावना क्या बन सकती थी, क्या हुआ होगा। तो यही है कि भीकापुर और रुदौली में अब जाके मामला क्लियर लग रहा है, और 2 उम्मीदवार उनके सामने आ चुके हैं। वो लोगों ने अपना नामांकन भी कर दिया है। कल तक पूरी घटना भी लोगों को पता चल जाएगी। फिर आपको आगे की घटनाओं को फिर अवगत कराते रहेंगे। आज की बात 24x7 में आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद।